2025 के शुरू होते ही कन्या राशि वालों की उम्मीदें बहुत बड़ी थीं कि उनकी परेशानियों का अंत होगा, लेकिन ज्योतिषीय ग्रहों की चाल ने कुछ और ही कहानी लिखी। साल की शुरुआत से ही ग्रहों की स्थितियां कन्या राशि के लिए अनुकूल नहीं रहीं, खासकर मार्च में जब परिस्थितियां और जटिल हो गईं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी बुध की कमजोर स्थिति और एक ही भाव में 5 ग्रहों का संगम, जो ज्योतिष में शुभ नहीं माना जाता। मई का महीना इस साल का मील का पत्थर साबित हुआ, जब ग्रहों की चाल में महत्वपूर्ण बदलाव आए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदलाव कन्या राशि वालों के लिए फायदे का सौदा लेकर आएंगे या फिर चुनौतियां जारी रहेंगी। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि मई से दिसंबर तक ग्रहों की स्थितियां कैसी रहेंगी और उनका कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ताकि आप समझ सकें कि आने वाले महीनों में किस तरह के बदलाव और अवसर आपके लिए संभावित हैं। मई से दिसंबर 2025 के बीच कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में गहरे बदलाव लेकर आएगा। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि ये ग्रह परिवर्तन किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे और आपके जीवन में क्या नया रंग भरेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह जानकारी चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, लेकिन आप इसे अपनी नाम राशि या लग्न राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं। अब देखते हैं मई 2025 की कुंडली, जिसमें ग्रहों की स्थिति इस तरह है कि राहु 18 वर्षों के बाद छठे भाव में कुंभ राशि में प्रवेश कर चुका है। इससे पहले वह आपके 7वें भाव में था, जो वैवाहिक जीवन, व्यापार और साझेदारी से जुड़ा होता है। लेकिन 18 मई के बाद राहु ने छठे भाव में कदम रखा, जहां वह अगले 18 महीने तक रहेगा। इस बदलाव का आपके रोजमर्रा के कामकाज, स्वास्थ्य और प्रतियोगिता में कैसे प्रभाव पड़ेगा, इसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, ताकि आप समय के साथ खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। आने वाले 18 महीनों में राहु का प्रभाव जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर डालेगा, जिसे हम विस्तार से समझेंगे। इसी बीच शनि 29 मार्च को सप्तम भाव में प्रवेश कर चुका है और यहां लगभग 2.5 वर्षों तक रहेगा, जो रिश्तों और साझेदारी के क्षेत्र में स्थिरता और कभी-कभी चुनौतियां भी ला सकता है। वहीं शुक्र की बात करें तो वह मीन राशि में अपनी उच्च स्थिति में 31 मई तक रहेगा। इसके बाद मेष राशि में अष्टम भाव में स्थानांतरित हो जाएगा, जो जीवन के गहरे और रहस्यमय पहलुओं को सक्रिय कर सकता है। बुध का तो मई में 2 बार राशि परिवर्तन हुआ है, पहले 6 मई को और फिर 23 मई को, जब वह भाग्य भाव में प्रवेश कर गया। बुध, जो कन्या राशि का स्वामी भी है और लग्न का कारक भी, लंबे समय से नीच राशियों में होने के कारण कमजोर स्थिति में था, खासकर 6, 7वें और 8वें भावों में। 6ठे भाव में बुध के प्रभाव से स्वास्थ्य और रोजमर्रा की चुनौतियां बढ़ सकती हैं, जबकि सप्तम और अष्टम भाव में उसकी नीचता संबंधों और जीवन के गुप्त पहलुओं में कठिनाइयां लाती रहीं। लेकिन 23 मई से बुध की स्थिति में जबरदस्त बदलाव आ रहा है, जो कन्या राशि वालों के लिए एक नई उम्मीद और सकारात्मक मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि अब बुध अपनी ऊर्जा और प्रभाव को सही दिशा में पुनः स्थापित कर सकेगा। इस बदलाव से जुड़े प्रभावों को हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, ताकि आप आने वाले समय के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। जैसे ही जून का महीना करीब आता है, बुध 6 जून तक अपने वर्तमान गोचर में रहेंगे और फिर अपनी मूल राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहां वे एक शक्तिशाली राजयोग का निर्माण करेंगे और आपके जीवन में नई ऊर्जा और लाभ लेकर आएंगे। इसके साथ ही सूर्य 14 मई को वृषभ राशि के भाग्य भाव में कदम रख चुका है और जून के मध्य तक, यानी 14-15 जून को, वह आपके दशम भाव यानी कैरियर के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, जहां उसकी उपस्थिति आपकी पेशेवर सफलता को मजबूती देगी। वहीं गुरु ने भी इस बार खास भूमिका निभाई है। 1 साल बाद उन्होंने राशि परिवर्तन करते हुए 14 मई को भाग्य भाव से कर्म क्षेत्र यानी दशम भाव में कदम रखा, जहां वे अक्टूबर तक रहेंगे और आपकी मेहनत को सही दिशा देंगे। इसके बाद गुरु उच्च राशि में एकादश भाव में गोचर करेंगे, जो दिसंबर तक जारी रहेगा और फिर वे मिथुन राशि में लौट आएंगे। खास बात यह है कि 2025 में गुरु एक बार नहीं
बल्कि 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, जो इस साल को ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास और बदलावों से भरा बना देगा। ये सारे ग्रहों के गतिवाद आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं में असर डालेंगे, जिसे हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, ताकि आप अपने भविष्य की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। मंगल, जो लंबे समय से नीच राशि में रहकर आपकी ऊर्जा और साहस को दबाए हुए थे, अब अपने प्रभाव में बदलाव लेकर आ रहे हैं। ये ग्रह आपके पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, इसलिए उनकी कमजोर स्थिति ने कई बाधाएं और परेशानियां पैदा की, खासकर क्योंकि वे लाभ, आय और इच्छा पूर्ति के भावों में गोचर कर रहे थे। नीच राशि में होने के कारण मंगल से अच्छे परिणाम मिलने में देरी हुई, लेकिन 6 जून के बाद जब वे 12वें भाव में प्रवेश करेंगे तो उनका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा और वे विपरीत परिवर्तन के साथ राजयोग की स्थिति बनाएंगे, जिससे आपकी जिंदगी में नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव आएंगे। वहीं केतु, जो लगभग 18 महीने से आपकी राशि में रहकर मानो सिर पर भारी बोझ बन गया था, अब राशि परिवर्तन कर 12वें भाव में सिंह राशि में आ गया है। आने वाले 18 महीनों तक केतु यहीं रहेगा, जो मानसिक तनाव और उलझनों को कम कर आपको राहत और शांति देने में मदद करेगा। इस तरह मंगल और केतु के ये बदलाव आपकी जिंदगी में ताजगी और नया संचार लेकर आएंगे, जिन्हें हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, ताकि आप इन ग्रहों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझकर अपने जीवन में लाभ उठा सकें। 18 मई के बाद जब केतु ने आपकी राशि छोड़कर 12वें भाव में प्रवेश किया, तो एक राहत की अनुभूति हुई, जैसे कोई भारी बोझ सिर से उतर गया हो। यह परिवर्तन केतु के लिए बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि अब वह आपके जीवन में शांति और स्थिरता लाने वाला है। वहीं राहु, जो पहले वैवाहिक जीवन, व्यापार और पार्टनरशिप के भाव में सक्रिय था, उसका भी हाल ही में राशि परिवर्तन हुआ है और अब वह सकारात्मक बदलावों के साथ आपकी जिंदगी में बेहतर अवसर लेकर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि इन ग्रहों के बदलाव का हम पर क्या असर होगा? हमें किस तरह की तैयारियां करनी चाहिए? क्या सतर्क रहना जरूरी है? और किन उपायों से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के स्वामी बुध की, जो आपकी लग्न, राशि और करियर दोनों का प्रभारी है। बुध की स्थिति आपके लिए इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ग्रह आपकी कुंडली का प्रधानमंत्री जैसा माना जाता है। हालांकि पिछले लंबे समय से बुध की स्थिति कमजोर और अनुकूल नहीं रही, जिससे कई क्षेत्रों में रुकावटें आईं, लेकिन अब समय है कि हम इस बदलाव को समझें और उसके अनुसार खुद को तैयार करें, ताकि बुध की ऊर्जा से होने वाले लाभों को पूरी तरह से भुनाया जा सके। कन्या राशि वालों की चिंता का मुख्य कारण लंबे समय तक कमजोर स्थिति में रहने वाला बुध था, जिसने कई बाधाएं और उलझनें पैदा की थीं। लेकिन 23 मई से बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए सौभाग्य का नया अध्याय लेकर आएगा, क्योंकि अब यह ग्रह भाग्य भाव में प्रवेश कर केंद्र और त्रिकोण का राजयोग बनाएगा, जो सकारात्मक प्रभावों का संकेत है। इससे पहले जब बुध अष्टम भाव में था तो अक्सर खर्चे बढ़ते थे, कार्य अधूरे रह जाते थे, नौकरी में परेशानी आती थी, व्यापार में रुकावटें थीं और कभी-कभी विवादों का सामना भी करना पड़ता था, जिससे धन हानि और मानसिक तनाव भी बढ़ता था। लेकिन अब बुध की यह नई स्थिति न केवल स्वास्थ्य को सुधारने वाली है, बल्कि आपकी आत्मविश्वास और मान सम्मान में भी वृद्धि करेगी। चूंकि बुध आपके करियर का स्वामी भी है, इसलिए यह परिवर्तन आपकी पेशेवर जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव लाएगा, जिससे आपके प्रयास सफल होंगे और दिसंबर तक आपकी स्थिति मजबूत बनी रहेगी। इस बदलाव के साथ आप नए अवसरों के लिए तैयार हो सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने में एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। चाहे आप नौकरी पेशा हों, व्यापार में लगे हों या अपना कोई व्यवसाय चला रहे हों, इस वक्त आपके हर प्रयासों में सफलता के नए द्वार खुलने वाले हैं, क्योंकि आपके कर्म और लग्न के स्वामी बुध का भाग्य भाव में प्रवेश भाग्य के साथ साथ उन्नति की भी गारंटी देगा। यह बदलाव आपके पिता से जुड़े रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा और बुधादित्य राजयोग के चलते आपकी बुद्धिमत्ता चरम सीमा पर रहेगी, जिससे आपके व्यावसायिक कार्यों में स्पष्ट वृद्धि होगी। जून में जब बुध दशम भाव में प्रवेश करेगा
तब भद्र नामक राजयोग के साथ साथ बुधादित्य राजयोग भी सक्रिय होगा, जो खासतौर पर करियर के लिहाज से बेहद शुभ संकेत हैं। नौकरी की तलाश में जुटे लोगों के लिए यह समय सुनहरा साबित होगा। नई नौकरी आसानी से मिलेगी। वहीं जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन के मौके बनेंगे। व्यापारियों और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए भी यह समय शानदार रहेगा, क्योंकि बुध की स्थिति आपकी सोच को नई दिशा देगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी। इस परिवर्तन के कारण बुध आपकी सफलता की कुंजी बनकर उभरेंगे, जो कन्या राशि वालों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा। जब बुध लाभ भाव में प्रवेश करेंगे तो वे यहां शानदार फल देंगे और आपकी आर्थिक और व्यक्तिगत योजनाओं को मजबूती प्रदान करेंगे। हालांकि 12वें भाव में बुध की उपस्थिति उतनी शुभ नहीं मानी जाती, लेकिन लग्न में बन रहा भाद्र नामक राजयोग और धन भाव में बुध की स्थिति दिसंबर तक आपको भारी लाभ पहुंचाएगी। अब बात करें धन के स्वामी शुक्र की, जो न केवल धन का प्रतीक है बल्कि भाग्य के भी मालिक माने जाते हैं, क्योंकि वे वृषभ और तुला दोनों राशियों के स्वामी हैं। शुक्र की गोचर चाल में इस समय मालव्य राजयोग सक्रिय है, जो लंबे समय से सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है। लेकिन 18 मई तक राहु की मौजूदगी के कारण यह राजयोग कुछ बाधित था और वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों और कैरियर में कई चुनौतियां सामने आई थीं। 18 मई के बाद जब राहु ने शुक्र का साथ छोड़कर छठे भाव में प्रवेश किया, तो शुक्र और शनि के मित्र होने की वजह से स्थितियां सुधरनी शुरू हुईं। शुक्र की स्थिति 18 मई के बाद पूर्ण रूप से बेहतर हो गई है और अष्टम भाव में भी ये ग्रह सकारात्मक परिणाम देते हैं, जिससे आपके जीवन में नई संभावनाएं और सफलता के रास्ते खुलेंगे। मालव्य राजयोग की सक्रियता आपके जीवन में भौतिक समृद्धि और विलासिता को बढ़ावा देगी, जिससे आपकी जिंदगी में आराम और शोहरत का विस्तार होगा। शुक्र, जो भाग्य के स्वामी हैं, आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेंगे और विशेषकर अष्टम और भाग्य भाव में उनकी स्थिति दिसंबर तक आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगी। इसका मतलब है कि धन संबंधी लाभ, परिवार में सुख शांति और जीवन के महत्वपूर्ण कामों में बाधाएं धीरे धीरे खत्म होंगी, जिससे आपकी योजनाएं सुचारू रूप से पूरी होंगी। वहीं मंगल, जो आपके पराक्रम और अष्टम भाव के स्वामी हैं, वर्तमान में नीच राशि में स्थित होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे उनकी ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रही है। इस कारण भाइयों के साथ मतभेद, मानसिक तनाव और संघर्ष बढ़े हैं और इच्छित सफलता भी अभी दूर नजर आ रही है। हालांकि मंगल की स्वभावगत सकारात्मकता से उम्मीद बनी रहती है, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति आपको अपेक्षित परिणाम देने में थोड़ी रुकावट डाल रही है। मंगल की ऊर्जा अक्सर हमारे अंदर अहंकार को बढ़ावा देती है, जिससे कभी-कभी जल्दबाजी में फैसले लेकर काम बिगड़ जाते हैं और अप्रत्याशित परेशानियां सामने आती हैं। चोट चपेट लगना, अचानक नौकरी में अड़चनें या अन्य मुश्किलें इसी का परिणाम होती हैं। लेकिन 6 जून के बाद मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां उनका विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाकर आपकी ताकत और साहस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। इस समय विदेश से जुड़े कार्य सफल होंगे, शिक्षा के क्षेत्र में भी अनुकूल योग बनेंगे और संभव है कि गुप्त धन या कोई अटकी हुई रकम आपके हाथ लग जाए। दिसंबर तक मंगल की यह स्थिति आपके लिए बेहद फलदायक रहेगी, जो आपकी मेहनत को कामयाबी में बदलने का काम करेगी। साथ ही गुरु, जो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, अपने गोचर के माध्यम से जीवन में स्थिरता और संतुलन लाने में मदद करेंगे, क्योंकि ये ग्रह आपके घर और साझेदारी दोनों ही क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। धनु और मीन राशि में गुरु का गोचर आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। साथ ही आपके घर और परिवार पर भी उनकी सकारात्मक नजरें बनी हुई हैं, जो यह संकेत देती हैं कि आपकी नौकरी या व्यवसाय में प्रगति स्पष्ट होगी। इस समय आप संपत्ति, जमीन, मकान या वाहन खरीदने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की यह स्थिति भौतिक समृद्धि के रास्ते खोल रही है। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। जो भी मतभेद या तनाव थे वे कम होंगे और दाम्पत्य जीवन में संतुलन आएगा। साझेदारी मजबूत होगी और आपकी रोजमर्रा की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे व्यापार में भी अच्छा लाभ होगा।
गुरु की पंचम दृष्टि धन के क्षेत्र में लाभ लेकर आएगी, परिवार के झगड़े सुलझेंगे और सप्तम दृष्टि भूमि भवन से जुड़े फायदे सुनिश्चित करेगी। साथ ही नवम दृष्टि छठे भाव में बीमारी, आरण और शत्रुओं से रक्षा प्रदान करते हुए प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगी और नई नौकरी के अवसर भी प्रदान करेगी। शनि, जो पंचम और छठे भावों का स्वामी है, सप्तम भाव में प्रवेश करके केंद्र त्रिकोण राजयोग के साथ प्रेम और विवाह के अवसरों को भी जन्म दे रहा है, जिससे कई प्रेम संबंध विवाह में तब्दील होंगे और प्रेम जीवन में खुशहाली आएगी। यह समय गुरु और शनि दोनों की कृपा से आपके लिए अत्यंत फलदायी साबित होगा। शिक्षा के मामले में यह समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। बच्चों की तरक्की भी प्रबल होगी और प्रेम संबंधों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। साथ ही आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, जो आर्थिक स्थिरता का एहसास कराएगा। शनि की कृपा से रोग, आरण और शत्रु बाधाएं दूर होंगी, प्रतियोगिताओं में जीत हासिल होगी और आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि आपके जीवन में मजबूती और सफलता की नई राहें खोलेगा। विशेष रूप से सप्तम भाव में शनि का प्रभाव आपके व्यापार को मजबूत करेगा, पार्टनरशिप लाभदायक रहेगी और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित होगी, जिससे यह ग्रह आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा। अब यदि मंगल, शुक्र और बुध की बात करें तो उनके सकारात्मक प्रभाव से भी आपकी स्थिति सुधरेगी। वहीं चंद्रमा का प्रभाव थोड़ा अस्थिर होता है, क्योंकि यह लगभग हर 2 से 3 दिनों में राशि परिवर्तन करता है, इसलिए इसका असर केवल थोड़े समय के लिए होता है। यदि यह शुभ भावों में हो तो लाभ देगा, लेकिन छठे, 8वें या 12वें भाव में शनि, राहु या केतु के साथ हो तो चुनौतियां भी ला सकता है। अंत में सूर्य, जो 12वें भाव का स्वामी है, भाग्य भाव में गोचर करते हुए विदेश से जुड़े अवसर आपके लिए सफल साबित होंगे। खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जन्म स्थान से दूर हैं, उन्हें आने वाले समय में महत्वपूर्ण उपलब्धियां मिलेंगी। आपके खर्चों में निश्चित रूप से कमी आएगी और दिसंबर तक सूर्य की स्थिति भी बेहद अनुकूल रहेगी। मतलब यह हुआ कि मई से दिसंबर तक ग्रहों का प्रभाव कन्या राशि वालों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा, जिससे आपको हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अब तक ग्रहों की चाल ज्यादा अनुकूल नहीं थी। खासकर छठे, सप्तम और अष्टम भाव जैसे मुश्किल स्थानों में होने के कारण कई परेशानियां बनी रहीं। लेकिन मई के महीने में, खासकर 18 तारीख के बाद से ग्रहों का रुख धीरे धीरे बदलना शुरू होगा, जो धीरे धीरे आपके जीवन में लाभ और सफलता लेकर आएगा। यह समझना जरूरी है कि ग्रहों का बदलाव अचानक पूरी तरह से असर नहीं दिखाता, जैसे कोई सीधी लहर नहीं, बल्कि एक धीमा प्रवाह होता है। जब ग्रह 0 डिग्री से निकलकर 6 डिग्री तक पहुंचते हैं तो वे सक्रिय होना शुरू करते हैं और 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच पूरी तरह से अपनी ऊर्जा और फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह ध्यान रखें कि बदलाव के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है और परिणाम धीरे धीरे स्थिर होते हैं। इस तरह से मई के मध्य से लेकर दिसंबर तक का समय कन्या राशि वालों के लिए एक मजबूत और सकारात्मक दौर साबित होगा, जो धीरे धीरे आपकी परिस्थितियों को बेहतर बनाएगा। लेकिन यह कोई जादू नहीं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। ग्रहों की ऊर्जा जब अपने सर्वोत्तम स्थानों पर पहुंचती है और वे मजबूती से अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, तभी आप उनके लाभ महसूस कर पाएंगे। इसका मतलब साफ है कि वर्तमान समय उन लोगों के लिए सकारात्मक है जिनके ग्रह बेहतर स्थिति में है, लेकिन उन लोगों के लिए अभी भी चुनौतियां बनी रह सकती हैं जिनकी कुंडली में मारक ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा सक्रिय है, जैसे शनि, राहु या केतु की। ऐसे जातकों को विलंब, रुकावटें और मानसिक तनाव झेलने पड़ सकते हैं, लेकिन यदि ग्रह अच्छी स्थिति में हो तो उन्हें भी अंततः लाभ मिलने की संभावना मजबूत होती है। इसलिए सबसे बढ़िया होगा कि आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाएं, जिससे आप सही दिशा में कदम उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।